नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइफ की ड्राइव चल रही है नो योर स्कूल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजर योगेश वत्स जी से और जानेंगे स्कूल की खासियत के बारे में और जानेंगे कि क्या ऐसी यूनिकनेस है स्कूल में। सर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऐसी एक ड्राइव चलाई और जहाँ पे हम स्कूल वालों को भी ये मौका मिला कि हम अपना जो विज़न है और जो हमारा पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस स्कूल वो हम आप लोगों से और अपने सभी बच्चों से, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स से और ये यहाँ के लोकल्स से शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी विज़न को एक लाइन में कह के जो है इसको पूरा करना चाहूँगा कि हम डेडिकेटेड हैं टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। और इस क्वालिटी एजुकेशन जो ये वर्ड है ना, इसके पीछे मेरे सभी डेडिकेटेड स्टाफ की बहुत मेहनत, उनकी न्यूनेस और उनका डेली का होमवर्क जो वो करते हैं, तब जाके ये क्वालिटी एजुकेशन निकल के आती है। पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल तुखमीरपुर में अपने आप में जो है एक अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है। पेरेंट्स के बीच का एक विश्वास है, एक विश्वास कि आपको पता ही होगी वैल्यू कितनी होती है, कि हम विश्वास करते हैं कि भी हम अपने छोटे बच्चे को इस स्कूल में डाल रहे हैं तो वो आगे कैसे वो आगे एजुकेशन लेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो मतलब उसको ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो पुष्पांजलि एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को एक कंप्लीट जो है उनका डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ शब्दों में ही पूरे स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी सर। तो हम शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहला क्वेश्चन लूँगी कि सर आपने स्टार्टिंग में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की थी, तो सर स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट और उसके पीछे का आइडिएशन जो एक होता है, एक विजन लेके चलते हैं हम, उसके बारे में हमें थोड़ा मैम उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और ये बड़ी ही एक इमोशन से जुड़ी हुई एक बात है। मेरे फादर ने इस स्कूल की स्थापना की थी सन 2004 में। और इस स्कूल का जो नाम पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो नाम है, मेरा जो बॉर्न है वो 92 का है। मेरे से छोटी एक मेरी बहन थी, 93 में उसका बॉर्न हुआ था पुष्पांजलि। बट माय फादर वाज अटैच्ड विद हर सो मच। पर लेकिन ईश्वर को जो है वो कुछ और ही मंजूर था। तो वो 6 महीने की ही थी जब वो इस दुनिया से चली गई। तो मेरे फादर को उससे इतना अटैचमेंट था कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अपने डेली रूटीन में पुष्पांजलि को महसूस कर सकूं। तो उन्होंने इस स्कूल की स्थापना करी और उनको इस विज़न को 2004 में ईयर 2004 में माय फादर गेव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस स्कूल इन द लविंग मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड सिस्टर पुष्पांजलि। मेरे फादर ने पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल की स्थापना इसलिए नहीं की कि भाई हम एक बिज़नेस पर्पस से एक स्कूल को इस्टेब्लिश कर लें और यहाँ जैसा और होता आया है लोग, लेकिन नहीं, इस स्कूल में इमोशंस जुड़े हुए हैं ताकि मेरे फादर जब मॉर्निंग में स्कूल आए तो हर एक बच्चे में जो है वो पुष्पांजलि को महसूस कर सकें। और मेरा ये मानना है कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता। सो बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, उन्होंने हमेशा सब बच्चों के साथ जस्टिस किया। उन्होंने हमेशा बच्चों के लिए ये सोचा कि भी मैं कैसे इनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊं जो और अनदर स्कूल नहीं कराते हैं। तो ये स्कूल के जो इमोशंस हैं, जो स्कूल का जो विज़न है, जो इस स्कूल की स्थापना के पीछे का कारण है, वो बहुत ही मार्मिक है। और वो इसलिए फिर कुछ गलत जो है मैनेजमेंट या फाउंडर कभी वो सोच भी नहीं सकते। मैंने अभी बोला ना कि एक पिता अपने बच्चे के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे फादर ने जो इस स्कूल की स्थापना करी ताकि उन हज़ारों बच्चों में मैं जो हूँ अपनी पुष्पांजलि का चेहरा देखूँ और उनको एक जीने का कारण मिल जाए, इसीलिए। और साथ में हमारे साथ ये भी एक फिर 2004 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर ने 14 ईयर्स तक जो है इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से जो है वो किया। बट 2018 में ऑन 31 जुलाई उनको हार्ट अटैक आ गया और माय फादर वाज सडनली एक्सपायर्ड। वो एक्सपायर हो गए तो हम सब ऐसे हो गए कि भी अब हमारा क्या होगा। तो इट इज़ वेरी इमोशनल। बट लेकिन हमारे पूरी स्टाफ ने, पुष्पांजलि के सभी मेंबरान ने, भाई ये हमने जब ही उसी दिन प्लेज कर लिया था कि हम सर के विज़न को पूरा करेंगे। तो वो उनके विज़न को आगे ले जाएंगे, उनकी लेगेसी को आगे लेके जाएंगे और वहाँ लेके जाएंगे जहाँ सोचा भी नहीं था।
एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस घर से अगर कोई बड़ा हेड ऑफ़ द फैमिली चला जाए तो लोग बड़ी वो करते हैं कि पता नहीं अब इस घर का क्या होगा, अब इस इंस्टीट्यूट का क्या होगा, पर लेकिन हमने उन सभी लोगों को जो है विश्वास में लिया, सभी स्टाफ, सभी मेरे प्यारे पेरेंट्स, सभी मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने जो है, मैंने संभाला इसको, तो उन्होंने मुझ पे भी विश्वास दिखाया और उनके विश्वास को, उनके उसको कभी भी मैंने लेट डाउन नहीं होने दिया, कभी नहीं। तो फिर हम 2019 में बेस्ट पब्लिक स्कूल का अवार्ड लेकर आए। ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने हमें अवार्ड दिया, उसके फ़ोटोग्राफ्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा, बिल्कुल। और मतलब हम दिन प्रतिदिन मतलब आगे बढ़ते रहे, तरक्की की ओर जाते रहे, और साथ में पैरेलली ना ये हमारे बड़े सर को ना एक ट्रिब्यूट थी। देखिए, ट्रिब्यूट ये नहीं होता कि हम किसी को पुष्पांजलि अर्पित कर दें, किसी की फ़ोटो पे माला चढ़ा दें। ट्रिब्यूट का असली मतलब ये होता है कि उस इंसान के ना होने के बावजूद भी हम उनकी लीगेसी कैसे फॉलो कर रहे हैं और उनके पदचिन्हों पर हम कैसे चल रहे हैं। तो दिल में रोज़ सुबह उठता हूँ, एक सुकून रहता है कि अपने फादर और अपने स्कूल के बड़े सर की जो लीगेसी है, जो उनके फुट स्टेप्स हैं, उन पे हम चल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपने बताई सर स्कूल के बारे में, बहुत कम ही शब्दों में मैंने कोशिश करी कि आपको जी, मतलब वही बहुत ही ऐसे बोलते अटैच्ड जो चीज़ें होती हैं वो स्कूल से मुझे समझ में आ रही हैं, महसूस हो रही हैं। सर, आप बहुत ही अच्छे से बता रहे थे और हमसे बार बार इस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे थे कि बच्चों का खास ख्याल रखना, बच्चों का ध्यान रखना या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में आप बता रहे हैं। तो सर, मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि स्कूल अभी 1st to 8th तक मिडिल रिकॉग्नाइज्ड है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और 1st to 8th है, और बाकी हम अच्छा कर रहे हैं, और आगे अगर हमें गवर्नमेंट ने मौका दिया तो हम इसको अपग्रेड भी करेंगे। या बिल्कुल मैम। वही मैं क्वेश्चन ले रही थी कि जैसे इसमें छोटे बच्चे भी हैं, 1st क्लास के बच्चे भी हैं सर, तो किस तरीके से आप उनके साथ एक रिलेशन क्रिएट करते हैं? क्योंकि सर जाहिर सी बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो स्कूल आने नहीं चाहते, उनको डर लगता है या स्कूल आने में मन नहीं करता, तो आप कैसे उनके साथ डील करते हैं, या फिर टीचर्स, यहाँ की फैकल्टी कैसे उनके साथ? सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा पुष्पांजलि की पॉलिसी से। पुष्पांजलि की जो पॉलिसी है वो है स्टूडेंट टीचर रेशो हम कैसा मेंटेन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, स्टूडेंट टीचर रेशो। देखिए, जहाँ पे अगर आपको क्वालिटी देनी है तो आपको क्वांटिटी भूलनी पड़ेगी, है ना। अगर हमें क्वालिटी देनी है तो हमें क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है क्वालिटी के पीछे। क्वालिटी हम जब ही गेन कर पाएंगे जब हमारा टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत एक अच्छे उस पे होगा। मतलब हमारा जो स्कूल की पॉलिसी है वो मैक्सिमम 20 स्टूडेंट और 1 टीचर प्लस उसके साथ 1 असिस्टेंट जो उनके साथ रहते हैं। तो हाँ, तो 20 स्टूडेंट का ग्रुप होता है क्लास में। उनको शुरुआत से ही जो है हम इस तरह से ही ट्रेन करते हैं कि बच्चों का मतलब स्कूल आने का मन करे ही करे। मतलब लाइक उनको देखिए, अब मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब आपने और हमने एजुकेशन ली ना, तब टाइम बहुत अलग था। अब समय जो है बदल गया है। अब बच्चों को नए नए विजुअल एड्स, टीचिंग एड्स, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एग्जैक्टली चेंज। अब छोटा बच्चा है, उसको मोबाइल की आदत हो जाती है, उसको बड़ी बड़ी टीवीज़ पे कार्टून्स, मतलब ये सब चीज़ चाहिए होती हैं, तो एलईडी प्रोजेक्टर्स के थ्रू। और प्लस मैं एक बात कहना चाहूँगा जिस पे मुझे बहुत गर्व भी है, मेरे टीचर्स जो है ना, वो बच्चों को टीचर नहीं, वो एक मदरली फील के साथ उन बच्चों को पढ़ाती हैं। मदरली फील के साथ उनको पढ़ाती, ताकि बच्चे जब जब छुट्टी हो रही होती है ना, तो बच्चे रोते हैं, नहीं मुझे मैम के पास ही रहना, हाँ मुझे घर। तो ये हम चीज़ ना शुरू से डेवलप करते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ पे हमारा फुल फोकस रहता है। देखिए, अगर हमने बेसिक फैसिलिटीज़ और बेसिक एमिनिटीज़ को अगर हम वो कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाती हैं। सर, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, या आज का जो पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित किया है बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज़ ज़्यादा करने में। राइट। और हम भी पहले, हमारे जो टाइम था जब हमने एजुकेशन ली थी, तब भी हम लोगों ने पढ़ाई की। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप किसको बेटर समझते हैं, कोई ना कोई बून्स एंड बेन्स के बारे में? बिल्कुल, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, मतलब टाइम जब चेंज होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई हमें टेक्नोलॉजी को जो है ऑप्ट करना पड़ता है। और ठीक है, कोविड-19 से पहले, मैं इसका जिक्र, कोविड-19 से पहले हम बड़ा बच्चों को कहते थे कि डोंट यूज़ फ़ोन, डोंट यूज़ सो मच, मतलब आप इतना यूज़ मत कीजिए। बट जब से कोविड-19 आया तो ये एक ऐसी भयावह स्थिति थी कि जिसका हम सबको सामना करना पड़ा। वर्क फ्रॉम होम, क्लासेस ऑनलाइन चलने लगी, बच्चे सारा दिन लैपटॉप स्क्रीन का यूज़ करने लगे। ये देखिए, हेल्थ वाइज तो मैं इसको ये मानता हूँ कि ये बहुत मतलब गलत है।
कोई बात, हालांकि पेरेंट्स को भी थोड़े टाइम बाद समझ में आ गया कि जो बच्चा यहाँ आकर जो सीखेगा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो मैनर्स, दूसरा शेयरिंग, तीसरा कंपटीशन। मैनर्स, शेयरिंग एंड कंपटीशन बच्चा जब ही सीख सकता है जब वो कैंपस में आएगा, जब वो फिजिकली क्लासेस लेगा। और अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस घर पे ले रहा है तो मैनर्स, शेयरिंग और कंपटीशन तीनों चीज़ें उसके अंदर से लैक कर जाएंगी। तो ये देखिए जैसी सिचुएशन थी कोविड-19 की, तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है हमारी मजबूरी थी, पर लेकिन पेरेंट्स को भी मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर समय बदल रहा है तो हमें अपनी पुरानी उनको भी जो है बना के रखना चाहिए। देखिए ज़्यादा टेलीफोन का यूज़ करना, ज़्यादा फ़ोन स्क्रीन का यूज़ करना वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है बच्चों का। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे बच्चे आजकल इस स्थिति से जैसे अभी उभरे नहीं हैं, तो हमारे स्कूल के अंदर ना रेगुलर मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे इतना फोकस किया जाता है कि भाई मतलब पेरेंट्स भी कहते हैं कि सर मतलब यू हैव चेंज दिस, कि मतलब आपने इतना चेंज कर दिया बहुत ज़्यादा। देखिए मुझे अपने स्कूल का पता है, जब हम पढ़ते थे तो मैम हमसे यही पूछती थी कि आपके नेल्स कट हो रखे नहीं हो रखे, हेयर्स आपके हैं या नहीं है। पर लेकिन हमारी मैम पता है क्या पूछती हैं, जब मॉर्निंग में बच्चा आता है स्कूल की, पुष्पांजलि की मैडम बच्चों से ये पूछती हैं कि बेटा आज घर से कौन कौन अपने मदर फादर के पैर छू के आया है। मॉरल वैल्यूज़, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जो जिस रिलीजन को मानता है कि आपने प्रे की, पूजा की या नहीं की, मैं बच्चों से खुद इंटरेक्ट होता हूँ कि आपके ये टीका किसने लगाया, आपको पूजा करने के लिए किसने प्रेरित किया, तो बच्चे बताते हैं। तो दो चीज़ों पे जो है बिल्कुल फोकस किया जाता है कि भाई आप एक तो अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करो और अपनी मोरल वैल्यूज़ को कभी मत भूलो। सर एक क्वेश्चन इस पे मेरे को अभी हिट किया कि जैसे आप मुझे बता ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्राइमरी के बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बिकॉज वो एक स्टार्टिंग एज होता है इन सब सिखाने का। बट सर जैसे जैसे बच्चे सीनियर क्लासेस में जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देना चाहिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। तो आप उन सारे बच्चों के साथ कैसे? मैडम मैंने आपको अभी बताया कि हम रेगुलर ही इस पे टच में रहते हैं, 1st to 8 तक हम रेगुलर टच में रहते हैं। इसीलिए मेरे फादर का एक बड़ा मशहूर कोट था कि भाई क्वालिटी एजुकेशन तो है ये, संस्कार सहित शिक्षा। आप जब स्कूल के बारे में भी देखेंगे, मैं आपको स्कूल की मैगजीन दूंगा, उसमें देखिएगा संस्कार सहित शिक्षा, और आप महसूस भी करेंगे कि भी पेरेंट, अगर मैं भी बाहर खड़ा हूँ ना तो बच्चा बिना पैर छुए या बिना ग्रीट किए नहीं जाएगा। आप भी अभी निकलोगे तो स्टूडेंट आपसे खुद ग्रीट करेंगे, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो मतलब ये एक इंटरेक्शन है कि जो हम बच्चों से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अब मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप मेरे से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करते हो, कभी आप कहीं किसी के घर पे जाते हो, देखते नहीं हो कि सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपने अगर अपना फ़ोन रख दिया नीचे, तो ये बड़े रेस्पेक्ट की बात मानी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग बड़ा खुश होते थे कि भी चलो हमारे घर कोई आया है, बात करते हैं, शेयर करते हैं। अब ऐसा नहीं है। अब मैं किसी के घर चला जाऊँ, किसी के बच्चे हैं, कुछ हैं, वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, उन गेम्स, उनको मतलब दे डोंट केयर कि मतलब कौन आया कौन नहीं आया। दे आर लूजिंग देयर मोरल वैल्यूज़, देयर सोशल वैल्यूज़। मतलब एग्जैक्टली वी आर वर्किंग ऑन दैट। एग्जैक्टली मैं आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मतलब हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। इन सब चीज़ों, देखिए मैंने आपको बताया ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये बच्चे की स्ट्रांग होगी ना तो उसका पढ़ने में मन ऑटोमेटिकली लगेगा। हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे सर, कि जैसे हमने बहुत सारी अच्छी बातें कर ली इनकी मोरल एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर। सर हम आते हैं प्रॉपर एजुकेशन के ऊपर। सर आप बार बार रिपीटेटिवली ये वर्ड यूज़ करें कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सर आपका क्या नज़रिया है क्वालिटी एजुकेशन को लेके? आपने मुझे जैसे पहले भी बताया था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे क्या एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो डिफरेंट है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया टीचर स्टूडेंट का रेशो बहुत कम है। उसमें फिर मैडम को कोई भी टॉपिक जो है उसको बच्चों को समझाने में बड़ी आसानी होती है। ऑडियो विजुअल एड्स हर क्लास में हैं, आप देखिएगा, तो उसका पूरा एक अच्छे से यूज़ किया जाता है। क्योंकि बच्चे को एक बताना, थ्योरेटिकली बताना और प्रैक्टिकल बताने में बहुत फ़र्क है। तो बच्चे की जो है प्रैक्टिकल अप्रोच पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक बार उसको करे, उसको देखे। वी हैव द वेल इक्विप्ड लैब, वी हैव वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। एग्जैक्टली वी हैव दी वेल इक्विप्ड लैब, लाइब्रेरी। हालांकि मिडिल स्कूल में इतना नहीं होता, बट वी आर गिविंग अमेजिंग एक्सपोजर टू आवर स्टूडेंट्स, टू आवर पुष्पांजलियंस, कि हम उनको जो है एक ऐसा एक्सपोजर दे रहे हैं कि कल को अगर बच्चा सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करके दूसरे स्कूल में जाए तो उसे ये ना लगे कि ये चीज़ पुष्पांजलि में नहीं थी, उसे ये लगे कि ये चीज़ मेरे स्कूल में इससे बेटर थी। दैट वी आर प्रोवाइडिंग
That's why we have got the best school award from the Deputy CM in 2019 and और मुझे ये बताते हुए भी बड़ा खुशी हो रही है 31 मार्च को हमने एनुअल फंक्शन किया था अभी अपना 31 मार्च 2022 को, जिसमें अपने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय कुमार सेन जी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे स्पेशली आए और उनको लगा कि भी मुझे पुष्पांजलि जब इतना करता है तो मुझे अपने बच्चों को एक मैसेज देना चाहिए कि दैट मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी ये बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करी है ना, ये किसकी तरफ इनका इशारा है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, और उसको कभी किसी चीज़ का ये ना लगे कि मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर मेरे लिए फैसिलिटीज़ में कमी है। किसी भी वी हैव दी सेपरेट, मतलब हमारे पास एक कंप्यूटर लैब भी है प्रॉपर। बच्चों को ऐसा कंप्यूटर लैब के साथ साथ सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनको हार्डवेयर पे भी जो है कोडिंग, मतलब कंप्यूटर बनता कैसे है उस पर भी वी आर वर्किंग। कि भाई चलाना यूज़ करना वो भी चीज़ें ठीक है, बट लेकिन आज का टाइम जो हम अपनी तरफ से बेस्ट एग्जैक्टली अगर जो हम बेस्ट पॉसिबल दे सकते हैं वो हम करते हैं, ये है। तो सर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपने मुझे बताया, लेकिन सर जैसे ये बातें हो गई एजुकेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर, आपका नज़रिया एजुकेशन को लेकर। सर एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत आप के बारे में जिक्र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या ऐसे कोई हर्डल्स है जो आपको फेस करना पड़ता है बच्चों के साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो है सर, मैं समझ गई आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ सारी चीज़ें बताई कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से डील करते हैं, बताते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल्स ज़रूर आते होंगे बच्चों के साथ डील करने। बिल्कुल आते हैं हर्डल्स। देखिए कोई काम ऐसा नहीं है हर्डल्स ना आते हो। हम मॉर्निंग में घर से निकलते हैं, कुछ ना कुछ हर्डल आएगा, गलतियाँ होती हैं, हर्डल्स भी आते हैं, बट लेकिन उन्हें पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से उनको वो करना। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एवरी लास्ट ऑफ दी मंथ वर्किंग जो हमारा 30 या 31 को हम एक पेटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी मंथ। ये हमारा रेगुलर शेड्यूल है। कोविड-19 में भी हमारा शेड्यूल चेंज नहीं हुआ, हमने ऑनलाइन जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई। देखिए हर महीने टीचर और पेरेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो इन हर्डल्स को ख़त्म करता है। प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने उनको बोल रखा है कि डोंट सेंड योर वर्ड विद द जंक फूड, आप अपने बच्चे को जंक फूड के साथ मत भेजिएगा। तो क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर प्रॉब्लम होती है, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, मेरी मिसेज वर्किंग है, ये वो, कोई बात नहीं, तो हम उसे आराम से सॉर्ट आउट करते हैं। हम या फिर उनसे परमिशन लेके उनको बच्चे को एक फ्रूट प्रोवाइड करा देते हैं। हम फ्रूट प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई ठीक है, बट लेकिन जंक फूड मत भेजिएगा। ऐसे ही कि भी जैसे हमारा कोई बच्चा जैसे बाहर से आया, राजस्थान से आया, महाराष्ट्र से आया, कोई बच्चा बाहर से आया, उसको एजुकेशन में कोई वो आ रही, तो हम उसके लिए अलग से डाउट क्लियरिंग क्लासेस हम ऑर्गेनाइज कराते हैं आफ्टर दी स्कूल, या फिर अर्ली मॉर्निंग में भी हम क्लियर कराते हैं। हमारा बेसिकली ये रहता है कि छोटा हर्डल हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और एवरी मंथ पेटीएम इसका उदाहरण है कि तो कम्युनिकेशन वो बना रहता है। और बीच में भी अगर कोई बच्चा सही से परफॉर्म नहीं कर रहा या बच्चे की अगर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम बीच में भी पेरेंट्स को बुला लेते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और जो आपको अच्छी भी लगेगी और मैं कहूँगा ये है भी नहीं है आसपास, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस स्कूल। मेरे से मिलने के लिए पेरेंट्स को किसी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, दे कैन कम टू मी डायरेक्टली। जब वो मेरे पास डायरेक्टली आ सकते हैं, हालांकि हमारे पास दो इंचार्जेस भी हैं, प्राइमरी विंग के अलग हैं, नर्सरी विंग के अलग हैं, हमारे पास अलग इंचार्जेस हैं, बट लेकिन दे कैन कम टू मी डायरेक्टली। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट, यहाँ कोई बैरियर नहीं है, दे कैन कम टू मी डायरेक्टली। अगर मैंने कैमरे में किसी पेरेंट्स को देख लिया तो मैं उनसे पर्सनली भी मिलता हूँ और वो भी मेरे पास डायरेक्टली आ सकते हैं। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि भी प्रॉब्लम या हर्डल्स जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप अगर नहीं रहेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो मैं कंक्लूड करूंगी, हालांकि जो मैं क्वेश्चंस पूछना चाहती थी उसके आंसर्स आपने खुद ही मुझे दे दिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। सो एनीवेज सर, मैं आपका थैंक यू कहूँगी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे मैसेजेस दिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे योगेश भट्ट जी, मैनेजर पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल के। इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, अपनी सारी यूनिकनेस बताई स्कूल के बारे में, एक इंटरेक्शन जो पेरेंट के साथ होता है, एक बहुत ही यूनिक चीज़ की एवरी मंथ पीटीएम, जो कि ये भी बहुत कम जो चीज़ें हैं दिखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक जर्नी उन्होंने हमारे साथ साझा की। ऐसे ही और स्कूल्स नेशन लाइव आप तक लेकर आता रहेगा, उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।